जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा कराना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूनम आंटी का। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग नहीं है, ये सत्संग मैं काफ़ी बार हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर कर चुकी हूँ और आज भी गुरुजी का आदेश हुआ है तभी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ना जाने कौन सी संगत का कल्याण होना होगा इस सत्संग से, तो गुरुजी जाने। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। मैं अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी गुरुजी से मिलने से के लिए, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्य करता थे और हम उनके पास नहीं जा सकते थे। संगत जी इसका संयोग जब बना जब मेरे पति ने वहाँ से स्थान बदल दिया। मेरे पति के मामा जी के अनुभव बहुत रहे हैं गुरुजी से के साथ। संगत जी गुरुजी से मिलने से पहले कई हृदय रोग डॉक्टरों ने उनको बाईपास कराने की सलाह दी थी, लेकिन संगत जी मेरे जो मामा जी थे, मेरे पति के मामा जी, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। वो एक दिन गुरुजी महाराज से मिलने गए और गुरुजी ने मेरे मामा जी को उनके पैर दबाने और उनकी समस्या बताने को कहा। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई तो गुरुजी ने उनके हृदय की बाईपासी कहकर बोल दिया कि तेरे हृदय की बाईपासी हो गई और उनको ऑपरेशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी डॉक्टरों ने किए हुए टेस्टों से पता लगाया था कि मामा जी की हृदय की अवस्था में आया हुआ जो सुधार है वो किसी ऑपरेशन के बिना संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ और उनको ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और आज तक उन्हें कोई भी हृदय का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी पिछले 7 वर्षों से मैं निसंतान थी। इसकी चिंता हमें लगातार रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी, परंतु जब हमने सत्संग और गुरुजी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हमें आश्वासन हुआ कि गुरुजी की कृपा से ये संभव हो सकता है। संगत जी हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रैंच नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम संगत जी आश्चर्यचकित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था, इस आशा से कि हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेगा और हमने भी गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। संगत जी हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेखन करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होएगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए गुरुजी ने। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह चिंता थी कि गुरुजी वास्तव में हमारी समस्या का हल निकाल पाएंगे। क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं। संगत जी मैं ये सोच ही रही थी क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भशाल्य की नलियों में कुछ त्रिकुटी है और मेरे पति में शुक्राणुओं की संख्या कम है। संगत जी ये सब कुछ मैं सोच रही थी, नियंत्रण सोच रही थी। डॉक्टरों ने 12 प्रत्युत्पन्न का गर्भशाल्य में बिठाने का प्रयास करने का सुझाव भी हम लोगों को दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही हम उसमें सफल होने की आशा हमें बहुत कम लग रही थी। संगत जी ये सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रह रही थी। इतनी चीज़ें, क्योंकि इंसान है और अपनी बुद्धि हम लोग कुछ ज़्यादा ही लगा लेते हैं। उस बुद्धि के लिए मैं लगा ली और संगत जी बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचती ही चली जा रही थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए हुए दिनों को करते रहे।
अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। संगत जी, मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशी एमबीबीए करने के लिए नामांकित किया गया। संगत जी, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। डॉक्टरों को कोई आशा दिख ही नहीं रही थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भशाला में विरूपण का सुझाव दिया हमें। इसके असफल होने पर वह बाल्य प्रत्यारोपण कर गर्भशाला में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। यानी कि मेरे गर्भशाला में शुक्राणुओं का जो शुक्राणु बिठाने थे उनकी भी उन्होंने हमें लोगों को सुझाव दिया था, लेकिन संगत जी वो भी हमें असफल ही लग रहे थे। संगत जी, मई 2000 में मेरे पति का एमबीए में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए मेरा जो इलाज था वो रुक जाएगा। मैंने डॉक्टर के कहे अनुसार गर्भशाला में विरूपण करवाया, पर परिणाम संगत जी प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के एमबीए के बारे में बताया तो वह बोले फिर से कल्याण हो गया। संगत जी, मैं अत्यंत दुखी हो गई। वह कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वो किया जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं होती है। संगत जी, इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भशाला परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों हर्ष से और खुशियों से इतने भरे थे कि आंखों में आंसू भरे हुए हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने नियति को बदल दिया था। संगत जी, ये संभव सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। उस शाम को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं, मैनू पता है। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे मन में विचार आया केवल उन्हीं को पता हो सकता और किसी को नहीं पता हो सकता। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया और उसको मैं गुरुजी के आशीर्वाद के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन संगत जी 40 दिन का नवजात को बाहर ना ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले, क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए? मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को मैं कैसे कर पाऊंगी। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। संगत जी, 1 सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, दवाई, डॉक्टर प्रक्रिया के और उनकी विकृत गर्भशाला नलियों के साथ। संगत जी, यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। डॉक्टरों की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्य की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, विधान बदल सकता है और उसमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमेशा विश्वास, भरोसा बनाए रखा है और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। संगत जी, ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। आज वो धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और संगत जी उनको ये पता भी नहीं है कि ये सब गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से हुआ है जो वो इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। संगत जी, वो गुरु परिवार की संगत का हिस्सा है, गुरुजी का आशीर्वाद है। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ उस गुरुजी का कि उन्होंने मुझे माँ बनाया, मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। संगत जी, ये परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टरों की दृष्टि से तो मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरे गर्भशाला की नलियों में बहुत
बहुत रोग थे तो मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। फिर गुरुजी की इच्छा हुई तो फिर मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर रोज एक सत्संग है मेरी ज़िंदगी में और ना जाने कितने सत्संग हुए हैं। गुरुजी का मैं शुक्राना करते करते नहीं थक सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।